हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम 2-3 मिक्स टॉपिक पर। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल इन लोगों के व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। शुएब के व्लॉग आ रहा है ना, सबा का व्लॉग आ रहा है। इनमें से किसी के भी व्लॉग्स नहीं आ रहे। अब मैं एक तरफ सोच रही हूँ कि मैं इनके किसी पुराने व्लॉग्स के, मतलब जो मेरे व्लॉग्स रह गए थे पेंडिंग में, उनके पॉडकास्ट बना लूँ। और दूसरी तरफ मैं सोच रही हूँ कि जो अभी संभावना हो गए, भारती सिंह के व्लॉग्स हो गए, इनके व्लॉग्स रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं, तो इनके व्लॉग का रिव्यू किया जाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि आज का पार्ट तो मेरे पास था, आज का कंटेंट तो मेरे पास मौजूद था, जो कि कुछ मुझे रेडिट से भी मिल गया है, कुछ मुझे इनका वीडियो रह गया था उधर से भी मिल गया है। तो वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट तो बन जाएगा। अब ऑब्वियसली कल का पॉडकास्ट बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ, पहले मैंने सोचा मैं इनके पुराने व्लॉग्स का रिव्यू कर लूँ, और फिर मैं सोच रही हूँ कि यार पुराने व्लॉग्स को छोड़ के अब जो निकल चुका है वो निकल ही चुका है, ठीक है, उसको जाने देते हैं। क्योंकि दूसरा जो टॉपिक है वो भारती सिंह और संभावना सेठ का, जिसको आप पसंद करते हो और काफ़ी अच्छे से पसंद करते हो। तो उन दोनों में से अगर आपको जिसके पॉडकास्ट देखने हो तो बता देना, मैं उन पर पॉडकास्ट बना लूँगी। शाम वाली पॉडकास्ट तो ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ों पे चलती ही रहती है। अच्छा, कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक चीज़ का जिक्र किया था, वो ये था कि उसने जो स्कूल दिखाया वो उसने पहली बार दिखाया ना। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि उसने पहली बार दिखाया। मैंने कहा था कि पुराने व्लॉग्स में उसने 1-2 बार इस चीज़ को दिखाया था, जब रिज़ा रेहान जाते थे कि इनका स्कूल बराबर में है, क्योंकि मुझे इसी की वीडियो से पता चला था कि रिज़ा रेहान का स्कूल इतने बराबर में है, तो उसने दिखाया है। लेकिन ये जो टाइम जो ये मैच होता है ना, पता नहीं यार, पता नहीं अब रिसेंट, पहले ना मैं बहुत कुछ कोइंसिडेंस समझ लेती थी कि नहीं यार कोइंसिडेंस हो जाता होगा, मतलब ऐसा नहीं होता होगा, ये नहीं होता होगा, क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि नहीं यार, ये अपने भाई को क्यों बार बार कॉल आउट कराएगी ना, जबकि उसको पता है कि इसका भाई इस चीज़ पर कॉल आउट होगा या कमेंट सेक्शन में उस चीज़ पर बात होगी। लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसे कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ तो कहानी है, कुछ तो झोल होता है। मतलब जिस चीज़ का जिक्र भाई कर रहा होता है अपनी वीडियो में, वो उसी का उलट जो है वो अपनी वीडियो में दिखा देती है। तो वो भाई को गलत, जिस तरीके से वो नेहा को गलत साबित करने के लिए, नेहा को झूठा साबित करने के लिए वो उन चीज़ों को फोकस करके दिखाती है, ताकि नेहा जो है वो उससे गलत साबित हो जाए। ठीक है, वो उस चीज़ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर नेहा अपना पॉइंट दे रही है तो उसको पूरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो अपनी तरफ से बिन कहे भी अगर पॉइंट दे या कह के भी अपनी सफाई दे, वो उसका अपना हक बनता है। ठीक है, सबा इब्राहिम का अपना हक बनता है। तो चलो जी, हो सकता है पॉसिबल है, तो इसीलिए मुझे कमेंट आया कि नहीं, इससे पहले, हाँ मैंने खुद भी इस वीडियो में कहा है कि इससे पहले जो है वो उसने दिखाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि इसने स्कूल का जिक्र किया ही नहीं है, लेकिन जिस आवाज़ को लेकर ये बता रही थी वो आवाज़ बाद में उतनी ही ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि वो खिड़की दोबारा खोल दी गई थी। अच्छा, हमने जहाँ कल पॉडकास्ट एंड किया था वहाँ से स्टार्ट होता है इसके इस पॉडकास्ट में भी बहुत सारी बातें, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सनी को उसने बुलाया होता है कढ़ाई पलटने के लिए, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी तो उसने उसको पलटने के लिए बुलाया कि आप मुझे पलट दो। और तो सनी इसको आकर बोलता है कि तुम जो ये धमाल मचा रही हो यहाँ अम्मी के घर पर, कभी कुछ कर रही हो, कभी कपड़े चला रही हो, कभी कुछ कर रही हो, तुम अम्मी के कपड़े मांग के पहन रही हो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने 2-3 दिन में तुम्हारा बंदोबस्त करके तुम्हें ऊपर भेज देना है। तो वो फिर उसको बोलती है, अम्मी अगर ऊपर भेज देगी तो क्या हो गया, मेरे साथ तो रेहान है ना, ये है वो है। तो फिर ये जाकर बोलती है चलो अम्मी से जाके पूछ लेते। फिर ये अम्मी से जाके पूछती है। देखो, एक माँ कभी भी सामने से, या आपको क्या लगता है कि एक माँ चलो कैमरे के सामने नहीं तो क्या ऐसे भी सामने आकर बोलेगी कि नहीं तुम अपने घर जाओ, मुझे तुमसे कंटाड़ा हो रहा है? नहीं कर सकती, माँ ऐसा नहीं करती हैं। फिर भी क्योंकि इसकी माँ ने भी यही किया कि नहीं नहीं हम क्यों बोलेंगे तुम्हें। तो फिर उसके बाद बोलती है कि सबको बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं कहा जाएगा। तो वो सनी को बोलती है कि आपको आज़ादी मिल जाएगी, या नहीं तकरीबन ये आधे महीने के लिए भी है नीचे, क्योंकि 14-15 दिन तो इसको खुद ही बोले, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो सनी बोलता है नहीं आज़ादी क्या, हम तो नीचे ही बैठे हैं। तो वो सनी बोलता है कि हम भी नीचे, सब नीचे। तो अम्मी जो है ना वो कंटाड़ ना जाए, क्योंकि बेटी खाला भी नीचे है, अम्मा भी नीचे है। उस दफ़ा भी अगर लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो ये सारी चीज़ें क्यों हिंट दी जाती है, क्यों बोला जाता है कंटाड़ा, ये सब कुछ क्यों अचानक जो है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो चीज़ें भूल जाती है ना, पुरानी चीज़ें भूल जाती है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उसको ये चीज़ याद दिलानी होती है। अब ये डायरेक्ट नहीं बोलेगी कि हमें पहले भगा दिया गया था, हमें कंटाड़ा करवा दिया गया था, ये था वो था। तो उसने इनडायरेक्ट वे में बताया कि यार आप कंटाड़ तो नहीं जाओगे, आप ये तो नहीं हो जाओगे। फिर उसके बाद बोलती है चलो शुक्र है कि हमें जो है वो पराया फील नहीं करवाया गया। अरे भाई, तू अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर तकरीबन यहीं भी थी, और पराया फील मतलब ये सोच इसके दिमाग में आती भी कैसे कि पराया फील, जिन्होंने फैमिली बॉन्डिंग के नाम पर इतना कुछ दिखाया हुआ है। मतलब पराए फील की तो, मतलब जो इंसान अपनी बॉन्डिंग के नाम पर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं भी दिखा रहा होता, तो भी उसके माँ बाप कभी उसको पराया फील नहीं करवाते। देखो, कुछ केसेस में होता होगा, मैं नहीं मना कर रही कि नहीं होता होगा, कुछ केसेस में माँ बाप पराया फील करवा भी देते हैं अपनी शादीशुदा बेटी को जाकर। लेकिन ये सब कुछ इसलिए, या तो देखो, या तो ये इसलिए सारी चीज़ें दिखा रही है क्योंकि उसको कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज़ को लेकर कॉल आउट ना किया जाए कि भाई तुम अपनी माँ की जान पर जाके पड़ गई हो, तो वो इसलिए ये सब चीज़ें कन्फर्म करवा रही है। या तो जो लास्ट टाइम हुआ है वो इस चीज़ का मतलब दिखाना चाह रही है कि नहीं भाई, मेरी अम्मी को तो इशू नहीं होता, लेकिन अगर मैं जाती हूँ घर से तो फिर उसकी वजह तो फिर कोई और ही होता है। तो ये जो अम्मी के साथ कपड़े, भाई आपका घर बन रहा है, आपका घर ऐसा थोड़ी कि भस्म हो चुका है, मतलब आप अपने कपड़े वहाँ से मंगवा सकती हो।
मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि ऊपर नीचे ही घर है, ठीक है, ऊपर ऐसा भी नहीं कि कोई दूर घर है, ये बहुत सालों बाद आई है और बहुत दूर दूर घर है, इसके पास कपड़े नहीं है, ऊपर से ही कपड़े आ सकते हैं। मतलब ये वाला कौन सा लॉजिक है कि मम्मी के कपड़े पहन रही हूँ। खैर इनका ये अपना ही चलता ही रहता है। तो उस चीज़ को उसने हाईलाइट किया है यहाँ पर कि नहीं, अम्मी ने मुझे नहीं बोला है कि मैं पराया हूँ, चलो शुक्र है कि मुझे पराया फील नहीं करवाया गया। किधर फील, किसने फील करवाया भाई, वो आज भी तुम्हारे कंटेंट का हिस्सा बने रहते हैं। अच्छा जी, चलो जब हम बात करते हैं शुएब इब्राहिम के ऊपर, थोड़ी सी शुएब इब्राहिम के शो को लेके जो बातें चल रही हैं, इवन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इसके शो को लेकर मतलब ये हो गया, एल्विश यादव हो गया, हर शो के अंदर जिसके अंदर लीप आ रहा हो या न्यू शो आ रहा हो उसमें शुएब इब्राहिम का नाम होता ही होता है। और ये हम सबको भी पता है, ये एक तरीके से पीआर होती है जो करवाई जा रही होती है, हर एक शो के अंदर नाम हो रहा होता है। अच्छा, बहुत सारे तो वो पोस्टर्स वगैरह भी बन जाते हैं। अब वो पोस्टर्स रियल बने हुए होते हैं या फेक होते हैं या मतलब ऐसे ही बना दिए जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल उसके पोस्टर्स तक भी आ जाते हैं कि भाई ये इस शो में तो फाइनल है। अगर आपको वो झनक वाला शो याद हो तो उसमें तो उसको फाइनल दिखा दिया गया था कि लीप के बाद शुएब इब्राहिम ही है, और हर एक पेज ने उस चीज़ को भी कवर किया था। फिर उसके बाद अभी ये जो सुरभि वाला जो शो आ रहा था उसमें तो उसने मीडिया इंट्रक्शन भी दे दिया था, हर एक चीज़ हो चुकी थी। लोगों को लग रहा था भाई अब शुएब इब्राहिम, क्योंकि उसके हाथ में स्क्रिप्ट भी थी, वो सारी चीज़ें थी, लोगों को लग रहा था भाई अब तो ये फाइनल है, अब तो शुएब इब्राहिम हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि विवेक है। अभी तक विवेक का भी कुछ अता पता है नहीं, क्योंकि शो की कई शूटिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ ऐसे प्रोमोज वगैरह अब तक तो सामने आए नहीं है। अच्छा, जो रीज़न जो लोगों के मुताबिक जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है रीज़न कि भाई इसने ना पैसे वगैरह इसको कुछ कम मिल रहे थे तो वो इसलिए इसने शो छोड़ दिया है। खैर अब ये सच है नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ज़्यादा पीआर भी जो ना कभी कभार आपको फंसा देती है। मतलब इतनी पीआर हो जाती है कि वो काम होने से पहले ही ख़त्म हो चुका होता है। मतलब शायद वो हो भी रहा होता है तो भी उसमें इतनी हो जाती है कि वो चीज़ हो भी नहीं रही होती और वो ख़त्म हो जाती है। इसका यही शो देख लो जहाँ पर वो एक तरीके से लोगों को दिख रहा था कि भाई अब तो ये पक्का है, अब तो ये शो मिल गया है उसको और अब तो यहाँ शुएब इब्राहिम नज़र आ गया। लेकिन वहीं पर न्यूज़ आ गई कि भाई नहीं, इसको तो मिला ही नहीं है, यहाँ से तो उसका कैंसिल हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। जो उसका रीज़न बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि दोस्ती यारी में कुर्बानी दी है। मुझे किसी ने कहा तो उसने विवेक को लेकर, मतलब विवेक को सिफारिश मिली है, विवेक सिफारिश के तौर पर आया है। मुझे थोड़ा सा हैरत हुई है कि विवेक की सिफारिश कौन करेगा, मतलब विवेक का कौन, अगर चलो दिव्यंका किसी शो में काम कर रही होती तो समझ में भी आता, लेकिन इसकी सिफारिश का मुझे नहीं समझ में आया कि विवेक सिफारिश पर आया। अभी तक तो विवेक भी कंफर्म नहीं है, किसी को नहीं पता कि विवेक ने आना है, किसने आना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, रीज़न किसी को भी नहीं पता है अभी तक। और शुएब इब्राहिम ने भी कोई ऐसा हिंट विंट दिया नहीं है अभी तक। इवन अच्छा, एक न्यूज़ पर तो मैं ये देख रही थी कि शुएब इब्राहिम को प्रोड्यूसर तक भी बता दिया गया था कि वो को प्रोड्यूसर है इस शो का, और उसने को प्रोड्यूसर बनकर फिर इस शो में काम किया है, लेकिन उसको फिर को प्रोड्यूसर से निकाल दिया गया है। खैर बहुत सारे नाम आ रहे हैं, कभी कुछ नाम आता है, एकता कपूर तक का नाम आया हुआ था भाई। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल। अभी तक शो से क्यों निकाला है या वो निकला भी या नहीं निकला किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ वीडियोज़ मुसलसल तौर पर बन रही है। लेकिन जो PR है वो बहुत हाईली एक्टिव है, उसको उस शो के अंदर से प्रॉपर निकाल के जो है वो विवेक दहिया को इंटर कर दिया गया। लेकिन कुछ भी किसी भी तरीके से शुएब इब्राहिम एक्टिव है सोशल मीडिया पर, उन पेजेस पर शुएब इब्राहिम एक्टिव है, शुएब इब्राहिम का नाम लिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। या तो वो PR भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ना कि भाई आपको कभी कभार जो है वो शो में एंट्री से ज़्यादा शो की एग्जिट से आपको PR मिल जाता है। अच्छा, कम पैसों वाले का मुझे सीन नहीं पता कि कम पैसे हैं ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि बातें हज़ार हो रही हैं। एक और चीज़ जो मैंने इस टाइम पर नोटिस की थी वो ये की थी कि यार मैं एक चीज़ कल बैठ के सोची थी कि अगर सोशल मीडिया ना होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये लोग एक्ट्रेस होते, ये जो है सिर्फ और सिर्फ फिल्म और सॉरी अपना इन्हीं पर काम कर रहे होते, जैसे ड्रामा इंडस्ट्री में ही काम कर रहे होते जिस तरीके से, तो क्या ये वाकई हाथ पैर नहीं मार रहे होते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने अपनी तरफ से हाथ पैर सारे मारे हुए हों, उनको काम नहीं मिल रहा हो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर चलो ये तो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब की वजह से काफ़ी अच्छी इनकम हो गई, काफ़ी सब कुछ हो गया, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए 2-2 घर चलाने के लिए, जो 4 घर चलाने का ये दावा करते हैं, वो घर चलाने के लिए मतलब कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितना ज़्यादा आपको शो ढूंढना पड़ता है, सब कुछ होता है। तो क्या ये इसी तरीके से जिस तरीके से ये बैठे हुए होते हैं, काफ़ी बार न्यूज़ आई हुई है कि ये लोग खुद जो है वो चीज़ों को डिनाई कर रहे होते हैं, इनको इनके हिसाब के शो नहीं मिल रहे होते, क्योंकि कितनी चीज़ों को तो खुद इन्होंने कहा है कि हमें हमारे मतलब के शो नहीं मिल रहे, मतलब हम अब जो है सिलेक्टिव चीज़ें करते हैं। तो क्या ये सिलेक्टिव चीज़ें इस टाइम पर भी करते हैं? लेकिन वो सिचुएशन डिफरेंट होती है, ये सिचुएशन डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूट्यूब ना होता तो दीपिका कक्कर आज भी शोज़ में काम कर रही होती और काफ़ी पॉपुलर शोज़ में वो होती ही। जिस तरीके से भाई देखो एक ना नाम बन जाता है, तो उसके बाद दीपिका कक्कर का एक अच्छा खासा नाम है, तो आई थिंक सो वो तो शोज़ में दिखती ही दिखती। लेकिन
अच्छा, एक रेडिट का पोस्ट भी आया था मेरे सामने। उस रेडिट के पोस्ट में ये था कि कहीं वो जो उसकी मैनेजर है, कहीं वो ही तो मतलब कि कुछ घपला नहीं करती। मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारी जगहों पे नाम आता है शो में ना, कंफर्मेशन आ रही होती है, कभी कुछ आ रहा होता है, लेकिन बहुत सारे शो वाले भी इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब इनके पोस्टर्स तक, मतलब शुएब इब्राहिम की तो बहुत सारे पोस्टर्स तक निकल कर आ जाते हैं, तो वो खुद ही क्लियर कर देते हैं कि नहीं भाई ये सिर्फ न्यूज़ है, ये रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और कुछ लोग रहने देते हैं कि भाई ठीक है यार, पब्लिसिटी जो मिल रही है, तो ये वाला सीन है। तो लोगों का ये भी मानना है, जैसे रेडिट पर तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल रही होती है, जहाँ पर रेडिट पर काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है कि भाई कहीं तो ये सारी चीज़ें जो है वो यही तो नहीं करवा रही। और लाफ्टर शेफ़, भाई लाफ्टर शेफ़ में भी इवन जो मतलब जो वो जो चैनल है, जो वो मसाला वाला चैनल है, इस पर उसका इंटरव्यू था जयती जी का, जो माता जी है उनका इंटरव्यू था, तो उसमें वो 2 ऐसे थंबनेल लगाया हुआ है जिसके अंदर लाफ्टर शेफ़ की बात हो रही है। हर सीज़न के अंदर बिग बॉस में बात होती है कि बिग बॉस में ये जाने वाले हैं, बिग बॉस में शुएब इब्राहिम जाने वाला है, लाफ्टर शेफ में जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें तो लोगों को, अब देखो जब दीपिका जाने वाली थी मास्टर शेफ में, एक भी न्यूज़ आर्टिकल नहीं बन रहा था। अचानक फिर जब वो कंफर्म हो गया, सब कुछ हुआ, फिर वो न्यूज़ आर्टिकल आया कि हाँ भाई अब वो जाने वाली है, ये सारे जो है लोग फाइनल हुए हैं मास्टर शेफ के लिए। तो मतलब जब काम होना होता है तो खामोशी से होता है, लेकिन ये जितना शोर शराबा शुएब के लिए हो रहा होता है, या तो ये जानबूझ के करवाया जा रहा होता है, या तो फिर ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा होता है। और लोगों का ये मानना है कि भाई पीछे से जो उनकी मैनेजर है वो हटवा देती है, बट मैनेजर करेगी तो नहीं ऐसा, क्योंकि अगर जिसने करना होता तो वो सेम मैनेजर जो है वो दीपिका की भी है, तो दीपिका के साथ भी ये मसला होता है। लेकिन अगर आप देखो तो दीपिका का नाम नहीं जोड़ता है इतना ज़्यादा शोज़ में। दीपिका को बिल्कुल भी, या तो ये उसको खुद जिंदा रख रही होती है कि भाई देखो कितना ज़्यादा इसका फेम है लोगों, क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। मैं कभी नहीं मना करूँगी कि इब्राहिम फैमिली पर व्यूज़ नहीं आते, अच्छे खासे व्यूज़ चल रहे होते हैं इब्राहिम फैमिली पर, क्योंकि जो रील्स भी कट होती थी ना, जो मास्टर शेफ वाली थी, उस पर दीपिका कक्कड़, तेजस्वी और इनकी रील्स पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे, और दीपिका कक्कड़ की भी रील्स पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे। भाई नाम तो है इस फैमिली का, जो भी बोल लो। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बदनाम हो के नाम हुआ है, नहीं भाई नाम है, उस फैमिली का जिक्र होता है, चैनल चलते हैं, चैनल पर व्यूज़ भी आते हैं, और हर एक चीज़ का होता है। इन्होंने नाम तो बना के रखा है, अब चाहे वो अच्छा नाम बना हो या बुरा नाम बना हो, बट नाम है इस फैमिली का, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ भी चल रहा है। एक और पोस्ट जहाँ पर मैंने देखी थी आज ना, सारी पोस्टों पे बात करी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ऐसे रह जाती हैं जब इनके व्लॉग्स वगैरह आ रहे होते हैं ना, जब इनके ऐसे कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे होते ना, तो आप उन चीज़ों पर बात करते हो जिस पर आपको बात करनी होती है। तो एक और उधर वो लगी हुई थी पोस्ट जहाँ पर कृष्णा को लेकर बात की जा रही थी कि कृष्णा और गबरू का जो मतलब इनका जो बॉन्ड है वो कुछ अजीब सा बॉन्ड है। अब आप समझ जाओ कि वो कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कृष्णा और उसके वाले गबरू के बॉन्ड की, क्योंकि कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो वायरल हो रही हैं, वायरल इन द सेंस को उधर उन्होंने लगाई हुई हैं जहाँ पर वो ये दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, उन पिक्चर्स को लगा के। उनके कमेंट सेक्शन में भी ये बात चल रही है कि जैसे जो कृष्णा है वो ऐसे पोज दे रहा है जैसे एक वाइफ पोज देती है, तो वो सारी बातें चल रही हैं। तो खैर ये मुझे लगता है कि ये बहुत अजीब सी चीज़ होती है। देखो इनके कंटेंट पे बात करना वो सब कुछ है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं जो अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े। अब यहाँ पर बच्चा कोई नहीं है, सबको समझ में आ रहा था कि वो पोस्ट क्यों लगाई हुई है, वो पोस्ट में जो बात की गई है वो किस वे में बात जा रही है, किस वे में, मैं आपको ना खुल के भी आप मेरी बातों से समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ, तो वो चीज़ मैं उस पोस्ट को देखने के बाद भी समझ गई। मुझे लगता है ये ज्यादती है यार कि हर चीज़ को हम अलग वे में ले जाएं, हर चीज़ को अलग वे में नहीं लेके जाना चाहिए, और ख़ास करके जब ये इतने सेंसिटिव बात हो। हाँ कोई चीज़ ऐसी वाकई उनके व्लॉग्स में शो हो रही हो, जब कोई वियर्ड चीज़ें शो होती है हम भी बात करते हैं, जैसे वो जो गबरू का रिएक्शन था जो उसको देख के दे रहा था सभा को, तो हमने उस चीज़ पर बात की कि भाई ये सब चीज़ों की नीडेड क्या थी, मतलब क्यों तुम जो है ये वाले ऐसे एक्शंस दे रहे थे, ऐसे रिएक्शंस दे रहे थे, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, आगे पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन वो जिस तरीके से देख रहा था, जिस तरीके से वो आड़ में देख रहा था, वो वाकई बहुत अजीब सा लग रहा था। ठीक है, उन सारी चीज़ों पर हमने बात की थी जब सनी और रिजा का जो इन्होंने जो दिखाया था, जो कि एक बेसिक सेंस था, जो कि बेसिक था, जो कि बेसिक आपके अंदर सेंस होना चाहिए, सिविक सेंस बोल लो या जो भी बोल लो, लेकिन वो नहीं था। हमने उस चीज़ पर कॉल आउट किया, हमने हर एक चीज़ पर कॉल आउट किया, लेकिन एक दोस्ती जिसके अंदर अगर वो दोस्तियाँ हैं, देखो कुछ पोज ऐसे होते हैं, अब जैसे ओरी का पोज होता है वो काफ़ी वियर्ड होता है, मतलब अजीब सा वो चीज़ लगती है देखने में भी, जहाँ बहुत सारी चीज़ें कंफर्म ना होते हुए भी लोगों को वियर्ड साउंड कर रहा होता है। फिर भी मैं बोलूँगी एलिगेशंस नहीं सूट करते हैं, भाई किसी को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। लेकिन कृष्णा बहुत ज़्यादा यार, वो या तो बहुत ज़्यादा मासूम है या वाकई उसको नहीं पता है, क्योंकि वो लड़का इतना यूज़ होता है, इतना यूज़ होता है, कॉन्टेंट में भी यूज़ हो रहा होता है। अब उसको सैलरी क्या मिलती है क्या नहीं मिलती, नो आइडिया, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा शातिर है, उसको पता है कि यार मैं इस तरीके से यूज़ होऊंगा, इस तरीके से वीडियोस में आके मेरी एक फेस वैल्यू बन जाएगी, और जब एक फेस वैल्यू आपकी बन जाए तो
तो आपका काम हो जाता है, आप फिर अच्छा खासा जो है वो अपना खुद ही अर्न करना शुरू कर देते हो। अच्छा, ये जो सबा का लास्ट वाला व्लॉग है ना, इसके अंदर एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई है, वो ये हुई है कि जो सनी है उसको मतलब यही काम था, मतलब उसको कढ़ाई में जो है वो पलटना था, जो ये ज़रूरी काम कहकर मौदाहा से भागा था कि इस बार तो मैं मौदाहा से जाने के लिए बेचैन हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारे काम है, क्योंकि वो पूरा दिन लोगों को घर में ही नज़र आया। तो जिस पर बात थी कि भाई क्या पूरा दिन वो घर में नज़र आ रहा है, तो क्या यही काम था। खैर चलो जी, 20 मिनट का व्लॉग था, हाँ वो नज़र आया है 20 मिनट के पूरे व्लॉग में वो घर में ही नज़र आया है, तो इसीलिए क्योंकि दोपहर तक तो वो सोया हुआ था, उसके बाद फिर वो नीचे ही नज़र आ रहा था। खैर हो सकता है 1-2 दिन का रेस्ट हो, उसके बाद फिर वो जाए, लेकिन जितनी जल्दबाजी कर वो गया था कि भाई बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगी वो ये लगी कि जो इसका लास्ट वाला व्लॉग था जिसमें वो जा रही थी, तो उसकी अम्मी जो सास है वो काफ़ी अच्छे से मतलब के भेज रही थी, वरना वो हमेशा उदास हो जाती हैं और हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा उदासी से भेजती है। लेकिन मैं एक तरह सोच रही थी अगर उनकी माँ उस तरीके से एडमिट थी और वो सारी सिचुएशन थी तो वो इतनी खुशी से, मतलब उस टाइम पर तो और इनको उदास होना चाहिए, बट वो काफ़ी अच्छे से खुशी खुशी जो है वो भेज रही थी। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। और अच्छा जी, आप लोग क्या कहते हो, एक रील जो ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो वायरल तो वैसे रेडिट पर हुई है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी सेंड की है, क्यूरियस गर्ल उसने भी सेंड की हुई है, तो उस पर भी मेरा बात करने का इरादा तो है, लेकिन वो है लखनीत के ऊपर। क्योंकि दरअसल मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ना नीतू जो है वो ओवर कर जाती है, ओवर इन द सेंस इस तरीके से कि वो भी ना मतलब कि वो नहीं होता कि आप कंपटीशन ना चाहते हुए भी वो कंपटीशन दिख जाता है। देखो अभी इतना बच्चा कोई भी नहीं है जिसको ये समझ में ना आए कि मैं इंटरनेट पर जो चीज़ जैसे अपलोड कर रहा हूँ उसका कंपटीशन नहीं बनेगा, आपको पता है। और वो लोग एक एक कमेंट को लेकर भी बड़े पोजेसिव हो जाते हैं, जैसे अभी भम्मू की दुनिया ने एक कमेंट को लेकर काफ़ी वीडियो बना दी थी, तो मैं वो चीज़ यही सोच रही थी कि अगर इस जगह पर मतलब इब्राहिम फैमिली को कितना कॉल आउट किया जाता है तो फिर उसमें ज़्यादा पेशेंस है या इनमें ज़्यादा पेशेंस है। खैर कंपटीशन नहीं बनता, कंपैरिजन बनता ही नहीं है इनके दरमियान। इब्राहिम फैमिली का अपना क्रिंज कंटेंट है, उनका अपना कंटेंट है क्रिंज, तो वो अलग चीज़ है। खैर उसका जो कंटेंट है, व्लॉगर्स के कंटेंट मुझे वाकई समझ में नहीं आते, चाहे वो लखनीत व्लॉगर हो, चाहे वो कोई भी व्लॉगर्स हो, चाहे वो संभावना सेठ हो, भारती सिंह हो या कोई भी हो। हाँ कुछ व्लॉगर जैसे फ़राह खान की वीडियोज़ देखना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार फ़राह खान का भी जो दिलीप के साथ बिहेवियर होता है वो मुझे थोड़ा सा हर्ट कर जाता है। भले वो स्क्रिप्टेड वो कह रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजीब लग जाता है यार, जब वो दिलीप के साथ कुछ ऐसा वैसा बोल देती हैं या जो लोग आए हुए होते हैं वो कर जाते हैं, तो वो काफ़ी वियर्ड कर जाता है। तो खैर आप लोगों का कहना है लखनीत पर वीडियो बनाई जाए या ना बनाई जाए, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल हो रही है ना, उसकी जो रील वायरल हो रही है वो काफ़ी जो है वो अजीब सी है, और वो कंपटीशन दिखाया गया, एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है नीतू ने अपने जो मतलब देवरानी है उसके साथ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जो वो कंपैरिजन है वो सिर्फ एक तरफ से किया गया है, क्योंकि कंपैरिजन शुरू दिन से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा लगता है कि भाई एक चीज़ जो आपके साथ हो रही हो, जब आपको मौका मिले तो आप भी वो चीज़ कर जाते हो। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ना सबा इब्राहिम को लेकर मतलब सवाल जवाब कर रहे हैं कि वो किधर गायब हो गई है, रेडिट पर भी पूछ रहे भाई किधर गायब हो गई है, कहाँ है। और कुछ लोगों का मानना है कि या तो ये मौदाहा चली गई है, लोगों का मानना है कि या तो उसने ब्रेक ले लिया, और लोगों का मानना ये भी है कि उसको एक स्टोरी लगा के बता देना चाहिए था कि जो भी सिचुएशन है कि भाई नानी के साथ क्या हुआ है, या कोई भी ऐसा सीन जो भी था वो बता सकती थी। तो काफ़ी सारे लोगों का भी कि भाई शायद वो इंस्टा पर एक्टिव ना हो, तो नहीं, वो इंस्टा पर एक्टिव है। 3 घंटे पहले जो उमैमा है उसने एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर सबा इब्राहिम का लाइक है, क्योंकि जिसको आपने फॉलो किया हुआ था उसने लाइक किया हुआ होता है ना, तो वो लाइक आपको दिखता है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो सबा इब्राहिम का लाइक है, तो और वो 3 घंटे पहले ही उसने पोस्ट अपलोड की है, तो मतलब वो इंस्टा पर तो एक्टिव है। वो स्टोरीज़ वगैरह जानबूझ के ही नहीं लगा रही, या तो उसको बताना नहीं है, हाईलाइट नहीं करना, या तो फिर उसको एक वो हाइप मचाकर डायरेक्ट यूट्यूब पर आना है, ताकि यूट्यूब पर ये हो ना कि लोगों को हो कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप इंस्टा पर बता दो तो काफ़ी सारे लोगों को पता चल जाता है, बहुत सारे पॉडकास्टर इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे, तो वो एक हाइप जो होती है वो शायद कम हो जाए, तो वो एक हाइप का भी हो सकता है। लेकिन वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, क्योंकि वो जो उसका लाइक है, अब ये मेरे सामने इत्तेफाक आ गया, मैंने कोई ऐसा ढूंढा करा नहीं था, क्योंकि मैं उमैमा को फॉलो करती हूँ, तो उस पर मेरे सामने ही अचानक से इसकी वीडियो आ गई, तो वहाँ पर मैं सबा इब्राहिम को भी फॉलो करती हूँ, तो वहाँ पर उसका लाइक था, और वो पोस्ट सिर्फ 3 घंटे पहले ही थी, तो इसीलिए उस चीज़ से मुझे पता चला कि वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। और लेकिन वो स्टोरी वगैरह नहीं लगाकर, वो उसका अपना ही कुछ सोच है या अपनी ही कुछ थिंकिंग है, जो भी है। अब अगर इसने आकर ये बोला कि हमारे पास मोबाइल उठाने का ध्यान नहीं था, दिल नहीं था, आपको पता है दिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये स्टोरी याद रखना, ये इसने ये लाइक किया हुआ था, ये सारी चीज़ें थी, मतलब इंस्टाग्राम उसका चल रहा है, वो सब कुछ उसका चल रहा है, सिर्फ उसको स्टोरी नहीं लगानी थी। तो खैर चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।